कैसे हो भैया सब लोग। ये मेरा पहला वीडियो मैसेज है तुम सब के लिए जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं इस समय, जिनको मैं वर्कशॉप भी दे रहा हूँ, जिनसे बहुत सारी बातें भी करता हूँ और मेरे दोस्त भी हैं। एक तो बहुत अच्छा कि आप ये लॉकडाउन में मेरे साथ काम कर रहे हो। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ 2 साल से मैं एक फ़िल्म पे काम कर रहा था एज ए डायरेक्टर। पेमेंट्स बहुत ही जोड़ जोड़ के करने पड़ रहे थे और बहुत मुश्किल से मुझे खुद पेमेंट तो ना ही के बराबर समझो, लेकिन 2 साल का पेशेंस मैंने रखा था। फाइनली ये हमने मार्च 20 का डेट हमें मिल गई थी रिलीज़ करने के लिए। तो उस समय अक्षय कुमार की फ़िल्म सूर्यवंशी ने अनाउंस कर दिया कि हम ट्यूसडे को ही आ रहे हैं और हम 24 घंटे चलाएंगे। तो क्योंकि हम छोटी फ़िल्म है, हमने बैकफुट ले लिया और हमने अप्रैल का डेट हमें मिला 28 तारीख का। तो सारा प्रमोशन होना था उसके बाद अराउंड 25 मार्च के बाद से, लेकिन उसके बाद ये सब हो गया और वो वहीं रुक गया। और अब पता ही नहीं है कि कब होगा, मतलब अनदर 1 ईयर ऑफ दिस होल थिंग and it's going to be very tough for me mentally, and this is not going to be very easy. लेकिन ये झटके के बाद भी, उस समय भी मैं बहुत रोना धोना ना करके, जब ये लॉकडाउन हुआ मैंने तुम लोगों के साथ एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट की, तो मैं स्टार्ट कराया और खुद 5-6 ऑनलाइन क्लासेस में मैं बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ। सुबह कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेस मैंने ज्वाइन किया है, ऊपर मेरे छत पे ही नीचे रहते हैं वो सिखाते हैं। पॉइंट ये है कि हमें किसी सूरत में, किसी भी मेंटल स्टेट में गिव अप नहीं करना होता है। और वो तभी पॉसिबल है कि गिव अप आप नहीं करोगे कि आप सच में प्यार करते हो इस काम से, आपको बहुत पसंद है, आपका पैशन है। मैं 2 दिन बहुत परेशान था, उसमें से एक सबसे बड़ा कारण इरफ़ान खान साहब का था। बहुत बड़ा सपना था मेरा कि मैं उनको डायरेक्ट करूं, बहुत बड़ा, मतलब बहुत मन था मेरा, और मैं नहीं कर पाया। मैं अपने पापा को अपना काम नहीं दिखा पाता। मैं बहुत, पता नहीं क्या है, पर नहीं दिख, बहुत सी चीज़ें जो मैंने चाहिए अब नहीं हो सकती और वो कभी नहीं होंगी। लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि मुझे एज सच लाइफ में रिग्रेट्स नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। बरसक मैं ये करने में ही गुजर जाऊँ, एक दिन नहीं कर पाऊँ पूरी तरीके से जैसे चाहता हूँ, फिर भी रिग्रेट नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मैंने अपने मन की चीज़ की। मुझे बहुत खुशी मिलती है सिनेमा में, बहुत खुशी मिलती है फिल्म्स में, बहुत खुशी मिलती है लिखने में, पढ़ने में। मैं इससे ज़्यादा खुद को डिस्कवर कभी नहीं कर पाया, इसलिए कभी मुझे कुछ हो भी गया तो मैं अपनों को यही कहता हूँ कि यू थिंक कि मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो बंधे हुए जिए, पूरी ज़िंदगी जिए बंधे हुए। मैं शुरू से अपने मन से जिया, अपने तरीके से जिया, और इतना खुश नसीब, इतना लकी हूँ मैं कि मुझे पता चला कि मैं आई मेंट फॉर दिस एंड आई स्टूड फॉर दिस। एंड तो ये उनके लिए भी है, जो मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से वो कि जिनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स या वो नहीं सपोर्ट करते। आप देखिए, मतलब इरफ़ान खान को पूरी लाइफ लग गई और अब जब वो समय आया था उनका, वो समय ही ख़त्म हो गया लाइफ का ही। समय का पता नहीं है आप कब तक, क्या इससे बेटर है आप वो करो जो आपका मन है। बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए, नहीं तो हमेशा आपको एक घुटन रहेगी, हमेशा। दूसरी बात, मैं कभी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का किसी से चार्ज नहीं करता, चाहे मेरी खुद जो भी दशा हो, मैं कभी चार्ज नहीं करता। उसका कारण ये है, ये विद्या मुझे अच्छे से आती है और मैं बहुतों को अच्छे से सिखा सकता हूँ। और मुझे पता है वो बहुत ही यंग है और वो चाहें बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनको राइट गाइडेंस मिले तो। ये एटीट्यूड आपको शुरू से रखना है। ये नहीं कि मैं जब कुछ बन जाऊँगा तब लोगों की मदद करूँगा, नहीं। आप जो भी मदद कर सकते हैं आपको करना है हमेशा। मैंने एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड आपसे कुछ नहीं मांगा, पर एज अ टीचर अगर आप एक गुरु दक्षिणा मुझे दे सकते हैं तो आपको यही देना है कि आप दूसरों की मदद करेंगे, हमेशा करेंगे, कैसे भी करेंगे, आउट ऑफ वे जाके करेंगे। और ये कभी नहीं कि हम किसी को ऑडिशन नहीं बता रहे, किसी से स्क्रिप्ट नहीं शेयर करें, ये सब छोटा काम कभी नहीं करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप करेंगे आज से, चाहे आपके घर का जो भी माहौल हो, चाहे आपके पर्सनल जो भी माहौल हो, अगर आपके दिल में है ये काम करना है तो आपको करना है, किसी हालत में करना है। और आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपकी वीडियोस देखता हूँ मैं, अगर सही से आप करोगे तो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। लेकिन ये बड़ी गाड़ियों और घर का सवाल नहीं है मेरे दोस्तों,
ना शोहरत का सवाल है, ये सिर्फ पैशन होना चाहिए, आपको पसंद आना चाहिए ये काम। मैंने इस वाइंड अप से पहले एक वेब सीरीज़ की थी, डायरेक्ट बेचारे, कॉमेडी थी, 2017 में लिखा था मैंने, और अब जाके बनी। बहुत ही मज़ेदार एक्टर्स, 8-8 पेज का इन एक्टरों ने, न्यू कमर्स थे जबकि, 8-8 पेज का एक एक टेक में कर दिया, 8 पेज नॉन स्टॉप विदाउट एनी फक। इस ग्रुप में भी उसमें 2 हिमांशु और प्रतीक। सो बहुत मज़ा आया डायरेक्ट करने में, और मुझे बहुत करना है। मैं अगर मुझे कुछ हो गया तो भी मुझे इतना रिग्रेट नहीं है ऐसे टाइम में, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो मैं यही करते हुए ख़त्म हो जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मेरी कैलकुलेशन उस गाड़ी बंगले वो मटेरियल चीज़ों से नहीं है, मेरी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मेरा टैलेंट, मैं वो डायरेक्ट करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है फ़िल्म देखने में। मैं कितना भी दुखी हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। सेट पे मैं अलग ही रहता हूँ, मैं 17 घंटे 18 घंटे काम कर लेता हूँ खड़े खड़े खड़े, ये मैं कभी नहीं कर पाता। लोग इज़्ज़त करते हैं, ये शहर मुझे अब जानता है, बहुत लोग जानते हैं। पहले जब मैं आया था कुछ भी नहीं था, कुछ दिन तो दही काट के निकाला था मैंने, नेस्ले का डब्बा एक दही आता था, आज घर है सब। तो ये आपको समझना आएगा, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं अड़ा रहा। आज भी बैंक बैलेंस ज़ीरो है, लेकिन अब काम बोलने लग गया है, ये सब चीज़ें खुद हो जाएंगी। और ठीक है, इरफान के साथ काम नहीं कर पाए, थोड़ा हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ मैं खुद, फेलियर, लेकिन हर जगह फेल नहीं होता मैं, तो मैं उस पार्ट को भी देखूँगा। और आपसे यही कहूँगा कि आप लग जाओ, अपने सपने को जी लो, ताकि जितना भी जीवन है जिसके पास भी, वो सेटिस्फाइड जिए। अपना ध्यान रखना। और आज मैं आपको वॉइस टेक्सचरिंग के कुछ वीडियोस बना के भेजूँगा, वो एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है। एंड आई लव यू ऑल 20-25 ऑफ यू हु आर टेकिंग दिस क्लासेस फ्रॉम मी, यू डूइंग गुड। सबको टाइम लगता है, सबके अपने लेवल्स होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है, लगे रहना है। अभी तक हम 20 मोनोलॉग्स के आसपास कर चुके हैं, बाकी आप मुझ पे छोड़ दो, मैं सब करा दूँगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।